अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चूँकि हम अपना इस होम्योस्टेसिस का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे कि आपका होम्योस्टेसिस के बाद जो सिलेबस में भी चैप्टर आता है वो स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि स्केलेटल सिस्टम हम कैसे पढ़ें, बोन्स के नाम किस तरह से याद करें और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्केलेटन चूँकि एक पूरा बॉडी का आपको समझना होता है बीइंग अ गुड मेडिकल स्टूडेंट। तो आज से हम इसके लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, जो हमें फुल फोकस के साथ पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम अगर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को देखें तो उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डेफिनेशन से जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो सबसे पहले आपकी बोन होती है, नंबर 1। ठीक है, अब अगर बोन की कोई डेफिनेशन पूछे तो बोन की कोई 10,000 डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो ज़्यादा करेक्ट चीज़ है, जो ज़्यादा उस चीज़ से रिलेटेड है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमने अपने स्किल लैब के एक्सपीरियंस में देखा है, या वहाँ पे जो हमारे पास बोन्स अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एनाटॉमी में आप सबसे पहले फंक्शन देखते हो, उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर देखते हो। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों एक साथ चलते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन की स्ट्रक्चर आपने देखी लैब में, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि बोन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन्स आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और उनमें क्या होता है, विच आर रीइंफोर्स्ड विद कैल्शियम। क्योंकि किसी भी बॉडी के बोन के लिए कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है, कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी कंपाउंड होता है, कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो बोन्स को चाहिए होती है टू फंक्शन प्रॉपरली। एंड सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स जो बोन को बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बोन की डेफिनेशन की बात करें तो ये आपकी बोन की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी कोई चीज़ जिसको हम ध्यान कर सकते हैं या दूसरी चीज़ जिसको हम सीख सकते हैं, वो आपका है कार्टिलेज। बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलके आपका स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज की डेफिनेशन ये होगी कि कार्टिलेज इज़ अ नॉन वास्क्यूलर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, या आप यूँ भी कह सकते हो नॉन वास्कुलर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही काम करता है। सो नो वरी अबाउट इट। दैट इज फाउंड ये कहाँ पाया जाता है, जो आपका कार्टिलेज है, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम में जो आपका कार्टिलेज है उसकी डेफिनेशन ये है कि कार्टिलेज क्या होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नॉन वास्कुलर। ठीक है, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि आप किस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए।
जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो, जो भी इस तरह के टर्म्स आते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो आप लोगों ने बहरहाल उनको अपने पास नोट कर देना है अलग से, और फिर आपने उनको देखना है कि ये चीज़ें असल में होती क्या हैं। अगर हम नॉन वास्कुलर की बात करें, नॉन वास्कुलर आपकी कार्टिलेज से रिलेटेड होता है कि ये नॉन वास्कुलर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अब नॉन वास्कुलर का मतलब क्या है कि विच लेग्स, इनमें क्या क्या नहीं होता, विच लेग्स दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा फिर कि अगर आपकी कार्टिलेज में ब्लड नहीं होगा, या आपका कार्टिलेज नॉन वास्कुलर है, इसका मतलब क्या है? नॉन वास्कुलर का मतलब उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, या ये आपका एक वास्कुलर सिस्टम में नहीं आता। बाकी आपका जो ब्लड है वो आपका हर ऑर्गन तक पहुंचता है, एक वास्कुलर सिस्टम होता है जो हर ऑर्गन्स तक वो ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है टेंडन्स। कि टेंडन्स क्या होते हैं? अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ टेंडन is a strong flexible टिश्यू। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू है जिसको हम तशबीह देते हैं, जिसको हम कंपेयर करते हैं टू अ रोप, जिसको हम कंपेयर करते हैं एक रस्सी के तौर पे। ये एक रस्सी की तरह काम करता है। बेसिकली ये किस तरह से रस्सी का काम करता है, ये करता क्या है? तो ये जो रस्सी का काम किस लिए करता है? टेंडन्स कनेक्ट योर मसल्स connect your muscles to your bones। ये इस तरह से रस्सी का काम करता है कि ये कनेक्ट करता है आपके टेंडन्स को। टेंडन इस तरह से रस्सी का काम करता है कि ये आपके मसल्स को आपके बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बोन विदाउट मसल्स अपना काम प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेगी, उसको उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जिस तरह की प्रोटेक्शन उसको मसल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनके लिए ये लाजमी एक चीज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। अब लिगामेंट्स क्या होता है कि लिगामेंट्स आर दी या दीज आर फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये फाइबर की तरह होते हैं। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या करते हैं? अब इनका काम क्या है कि ये किस तरह से फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं? देट अटैचेस, ये क्या करते हैं? ये अटैच करते हैं बोन विद अनदर बोन, ठीक है। एक बोन से अगर दूसरे बोन को मिलाना हो तो आपका ये जो काम है ये लिगामेंट्स करते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आगे बात आएगी कि बच्चों में तकरीबन 300 बोन्स होती हैं और जो एडल्ट होता है उसमें 206 होती हैं। तो बात ये होती है कि ये फ्यूज़ हो जाती हैं बोन्स और 206 बचती हैं, लेकिन उनमें भी ये होता है कि कुछ बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है, वो आपस में अटैच होती हैं, और वो अटैचमेंट जो चीज़ करवाती है वो आपके लिगामेंट्स होते हैं। वो बोन टू बोन उसकी अटैचमेंट करवाते हैं, उसको पॉसिबल बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये है कि बोन्स की टाइप्स कितनी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और बोन्स का फंक्शन क्या होता है,
कितनी, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आता है तो भी हमसे ये पूछा जाता है कि बोन्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल जो बोन्स के टाइप्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। 5 टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर, ठीक है। तो आपकी बॉडी में आप जितने भी एडल्ट लोग हैं उनकी एज कितनी भी हो जाए, मतलब 18 साल से ज़्यादा के जो भी लोग हैं उनकी बॉडी में 5 तरह की बोन्स होती हैं, ठीक है। ये एज पे डिपेंड नहीं करता कि अगर ज़्यादा एज हो जाए तो बोन्स बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, और अगर 18 साल से अर्ली आप 20s में हो या 20s में हो तो भी ये बात नहीं बनेगी कि आपकी बोन्स जो है वो 5 टाइप से कम की हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, बच्चों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनकी भी जो आगे चल के जो वो डेवलपिंग फेज़ में होते हैं, जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो उनमें भी ये 5 तरह की बोन्स ही होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास शॉर्ट बोन्स हैं, सही है। तो जो 5 टाइप्स की बोन है, अगर हम अभी हम उनको पढ़ेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास सीज़मॉइड बोन्स हैं, और जो वन लास्ट टाइप ऑफ बोन है नंबर 5, वो हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह की बोन्स हमारे पास होती हैं, हमारी बॉडी में होती हैं। लेकिन ये है कि ये बोन्स करती क्या हैं, ये किस तरह से अपना काम करती हैं, हर किसी बोन का फंक्शन अलग होता है। हर बोन अपना अलग तरीके से बॉडी वेट मेंटेन करती है, अलग तरीके से हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम पहले से स्टार्ट करें, जो हमारे पास फ्लैट बोन्स हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अब हम सारी बोन्स का पढ़ेंगे कि उनमें क्या होता है। फ्लैट बोन्स हमारा क्या करती हैं हमारे लिए। फ्लैट बोन्स बेसिकली आर थिन, जिस तरह से नाम इंडिकेट कर रहा है, दीज आर थिन एंड फ्लैट। ये पतली भी होती हैं और बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, इनमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती, कोई इस तरह से ये नहीं होता कि वो मुड़ी भी हों। समटाइम्स दे स्लाइड, कभी कभी ये होता है कि थोड़ा बहुत उनमें कर्व होता है, लेकिन अदरवाइज़ ये बिल्कुल सही होती हैं। अब इनका काम क्या है, ये बोन क्या करती हैं, दीज बोन्स प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इनका मेन फंक्शन ही यही है कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो कौन सी ऐसी बोन है जो फ्लैट बोन्स में आती है। नंबर 1 आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है। नंबर 2 आपकी पैराइटल बोन्स, जो आपकी पैराइटल बोन्स होती हैं वो भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। फिर हम इसको और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। नंबर 3 हमारे पास है ऑक्सीपिटल बोन। ये तीनों टाइप्स हमारे पास फ्लैट बोन्स की हैं। अब फ्रंटल बोन्स में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, जो बोन्स हमारे फोरहेड में हैं वो आपके फ्रंटल में आ जाते हैं, ठीक है। या जो अपर पोर्शन ऑफ योर आई सॉकेट, अपर पोर्शन ऑफ आई सॉकेट, ठीक है। ये आपकी आ जाती हैं उसमें फ्रंटल बोन्स में। लेकिन फ्रंटल बोन्स के साथ साथ जो हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं ये उसके एग्जांपल हैं,
फ्लैट बोन्स के अंदर जो फ्रंटल बोन्स आती हैं ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 हमारे पास है जो हमने कहा कि पैराइटल बोन्स, ये आपके आइदर साइड ऑफ योर हेड, ये आपके सर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, जो कि आती हैं आपकी पैराइटल बोन्स में, आपके सर के दोनों तरफ होती हैं, या यूँ समझे कि आइदर साइड ऑफ योर स्कल। तो स्कल की तरफ जितनी भी आपकी बोन्स होती हैं वो इस तरफ होती हैं, और वो ये आपकी उसमें आ जाती हैं आपकी पैराइटल बोन्स में, जो कि एग्जांपल है फ्लैट बोन्स की। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है ऑक्सीपिटल बोन। उसमें क्या क्या कौन कौन सी बोन्स आती हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या है। ऑक्सीपिटल बोन्स का हमारे पास एग्जांपल है कि बोन्स बैक ऑफ योर स्कल, ये साइड से हो जाती हैं। जो हमारी पैराइटल बोन्स होते हैं वो स्कल की दोनों साइड से आ जाती हैं, लेकिन जो हमारी ऑक्सीपिटल होती हैं वो बैक ऑफ योर स्कल, मतलब आपके स्कल के बैक साइड की जो बोन्स होती हैं वो आपकी ऑक्सीपिटल बोन्स होती हैं। ठीक है, या स्पाइनल कार्ड या ब्रेन के पास, स्पाइनल कार्ड जहाँ से शुरू होता है या जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आपस में मिलते हैं वहाँ पे आपकी ऑक्सीपिटल बोन्स होती हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। इनका फंक्शन है कि सबसे पहले ये बॉडी वेट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और दूसरा ये मूवमेंट के तौर पे एज ए लीवर के तौर पे फैसिलिटेट करती हैं कि जो उनको मूवमेंट करवा सके, जो भी ये मूवमेंट कर रही हैं वो उसमें उनकी हेल्प करें। ठीक है, नंबर 3 ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और स्ट्रक्चर को भी ये डिफाइन करती हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर इनकी होती है और ये क्यों इस तरह से बनी हुई होती हैं। ठीक है, नंबर 2 पे अगर हम आए, नंबर 2 की हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है शॉर्ट बोन्स। ठीक है, हम शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल देख लेते हैं। शॉर्ट बोन वैसे ही जो छोटी बोन्स होती हैं वो हमारी होती हैं तकरीबन लेंथ, विड्थ और थिकनेस में बिल्कुल इक्वल होती हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेंथ और विड्थ में। जो आपके हाथ की बोन्स होती हैं, ठीक है, या जो आपके पाँव की बोन्स होती हैं, ये आपकी आ जाती हैं शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल्स में। ठीक है, मैं वर्बली बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपकी आ जाती हैं शॉर्ट बोन्स के अंदर। उसके बाद आपकी इर्रेगुलर बोन्स हैं। जो इर्रेगुलर बोन्स हैं वो बेसिकली आपकी वो बोन्स है जो आपके वर्टिब्रा में होती हैं या सैक्रम में होती हैं, जिनकी जो बिल्कुल सीधी नहीं होती, फ्लैट नहीं होती, वो उनकी शेप इस तरह से होती है कि वो इर्रेगुलर होती हैं। ठीक है, वो उनको हम इसीलिए इर्रेगुलर बोलते हैं कि उनकी शेप ही इर्रेगुलर बोन की तरह होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ज़्यादा मैंने वीडियो लंबी की तो शायद आपको पढ़ने में समझने में दुश्वारी होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो जो शॉर्ट बोन से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रो दिया, तो हम वहाँ से दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर अमजद, मेडिसिन वाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आपको हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।